कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बीजेपी ने मंगलवार को दमोह के दंगल का बिगुल फूंक दिया। पार्टी प्रत्याशी राहुल लोधी का नामांकन दाखिल कराने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे और उसके बाद पूर्व मंत्री जयंत मलैया के यहां भोजन करने के बाद मंच पर एक साथ आए और जब बोलने की बारी आई तो हर नेता की जुबान पर जयंत मलैया का नाम भी कुछ ज्यादा रहा और मलैया ने भी ये बताने में कसर नहीं छोड़ी कि मैं किस तरह पार्टी के साथ हूँ और सब देखकर ऐसा लगा कि हम साथ साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन के परिश्रम और तपस्या के कारण दमोह में लगातार बढ़ती रही। ऐसे हमारे नेता, पूर्व मंत्री और ये चुनाव भी उनके मार्गदर्शन में लड़ा जाने वाला है, आदरणीय श्रीमान जयंत मलैया जी। मैं याद करना चाहता हूं स्वर्गीय विजय कुमार मलैया जी को, जो हमारे मलैया परिवार से जो नेतृत्व लगातार देते चले आ रहे हैं। जनसंघ से लेकर जब इस दमोह के अंदर कोई जनसंघ के दीपक को लगाने में विचार करता था, उस समय मलैया परिवार से विजय कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को यहाँ पर सींच करके खड़ा किया है। मैंने भोजन करते समय माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय वीडी शर्मा जी को भी बताई थी। हमारे दमोह का ये चौथा उपचुनाव है। चौथा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी को जो 27-28 हजार वोटों से हम जीते थे, उससे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राहुल सिंह लोधी को जिताएं। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत कोई किसी गलतफहमी में मत आइएगा। मैं बार बार कह चुका हूं ये बात। हम सब लोगों को मिलकर काम करना है भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाना है। बीजेपी ने मंच से बार बार ये बताने का प्रयास किया कि हम विकास के नाम पर आगे बढ़ते हैं और जनता के सामने उन मंत्रियों को खड़ा किया जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा और भारी मतों से चुनाव जीता। बाद में मंत्री भी बने जिन्होंने कांग्रेस पर चुटकीले अंदाज में हमला बोला ताकि आमजन समझ पाए कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है। एक तरफ जो कहते हैं कांग्रेसी कि सिंधिया जी ने धोखा दिया, साथियों कांग्रेस को धोखा नहीं दिया, कांग्रेस का इलाज किया है। 22 इंजेक्शन ठोके थे एक साथ में, इनका इलाज हो गया। अब चिल्लाते फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं सड़कों पर। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस चुनावी बिगुल पर चुटकी ले रही है। ये मान के चलिए कि इस बार अजय टंडन कांग्रेस प्रत्याशी जीतेंगे और इसलिए की ताकत बीजेपी लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहाँ पर बीजेपी के लोकल कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार में नहीं लगाया है कि आसपास के जिलों सरकार को भरोसा नहीं है बीजेपी के वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को। कांग्रेस 25 मार्च को ही नामांकन दाखिल कर चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी ने अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब दोनों पार्टी मैदान में है, सबके अपने दावे और आरोप हैं। लेकिन सवाल यही है कि मंच पर साथ हैं, लेकिन मन से भी साथ होंगे, क्योंकि कांग्रेस इसी में अपना रास्ता ढूंढ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और गेस्ट से आपको तारुफ कराएं, उससे पहले नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या नामांकन के बहाने बीजेपी का यह शक्ति प्रदर्शन है? क्या विकास के नाम पर बीजेपी को जीत मिलेगी? क्या भितरघात से मुक्त हुई MP भाजपा? बीजेपी कांग्रेस के जीत के दावों में कितना दम? तो जिस तरह से दमोह में जो चुनावी रण है वो काफी तेज हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत यहां पर झोंकती नजर आ रही है। आज जिस तरह से दमोह में
बीजेपी उम्मीदवार राहुल लोधी ने आज नामांकन दाखिल किया, जहां पर सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत तमाम नेता वहां पर मौजूद थे। लेकिन सबकी नजर थी जयंत मलैया पर, वहां पर वो भी मंच पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं ये सभी के जहन में था कि जयंत मलैया की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। लेकिन जो मंच पर जयंत मलैया आए तो कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई कि हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं। तो कितना एकजुट है भारतीय जनता पार्टी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे हम। तो उसके लिए सबसे पहले हम हमारे साथ में जो पैनल मौजूद है उससे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ में धैर्यवर्धन शर्मा बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास हफीज जी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यानी 24 में। तो सबसे पहले मैं धैर्यवर्धन जी आपके पास में जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने का कोशिश कर रही थी, जिस तरह से हमने दमोह में जो चुनावी सभा देखी, जयंत मलैया वहां पर मंच पे थे, कि सब कुछ ठीक है, सब एकजुट है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही थी कि जयंत मलैया जो नाराज हैं, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी नाराजगी रहती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता था। तो क्या अब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है? यदि एक लाइन में उत्तर दूं तो केवल इतना कहूंगा कि हम सब इकट्ठे भाजपा के पट्टे, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तमाम प्रकार के शंका कुशंकाओं को जानबूझ करके पैदा किया जा रहा था हमारे कांग्रेसी मित्रों के द्वारा कि उस फूटन का प्रचार हो जाए और बिल्ली के भाग्य से छींका टूट जाए, कुछ इनके हाथ लग जाए। पर हाय रे हतभाग, इनका दुर्भाग्य है कि इनका यह षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया। क्योंकि मैंने पिछली बार भी एक टिप्पणी में कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान का प्रतीक है मलैया जी। मलैया जी ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को बलवती बनाने में अमूल्य योगदान दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके व्यक्तित्व को, उनके आभा मंडल को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका अदा की है। हमारे कार्यकर्ता विचार आधारित कार्यकर्ता होते हैं, वो किसी तात्कालिक लोभ लालच मोह पाश उसके बंधन में नहीं फंसते। इसलिए कांग्रेस कई बार अपने चश्मे से देखती है कि जैसे कांग्रेस में कुछ भी पॉसिबल है, यहां से वहां चले जाएं, इस गुट के नेता उस गुट के नेता को पटखनी दे दें, अपने हाथों से ही अपनी जड़ों में मठा डाल लें, खुद एडवोकेट आउट होकर के सरकार को निपटा लें। ये बीजेपी में संभव नहीं है। नहीं, तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो नाराजगी की खबरें जो आ रही थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जहां आग नहीं होती है धुआं भी वहीं से निकलता है। कुप्रचार था, ये प्रायोजित था, प्लान खबरें थी कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस को एक संभावना तलाश रही थी। मैंने बताया ना कि टिकट मांगने कोई गुनाह तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज इतनी सशक्त है कि मध्य प्रदेश की हर सीट पर कम से कम आधा दर्जन उम्मीदवार ऐसे बीजेपी के पास जिनमें से किसी को भी टिकट दे दिया जाए तो वो एमएलए बन जाएगा। उनकी इतनी बड़ी तपस्या है, इतना बड़ा सेवा का उनका काम है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम करने की उनकी लंबी अवधि हो चुकी है। इसलिए ये कोई अपराध नहीं है टिकट की इच्छा जाहिर करना, विशेषकर उस व्यक्ति के द्वारा जो पूर्व मंत्री रहा है, जो लंबे समय से उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता रहा है। पर कांग्रेस ने उसको अपने ढंग से देखा। मैंने बताया ना कि कांग्रेस के नेता अपने चश्मे से आकलन कर रहे। जी ठीक है। अब्बास जी, जिस तरह से धैर्यवर्धन जी इस बात से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई नाराजगी वहां पर थी, ये सब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस अपने चश्मे से देख रही थी, कोई नाराजगी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से बार बार मलैया जी का नाम हमने देखा मंच पर लिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर था। देखिए, सबसे पहले तो धैर्यवर्धन जी हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को संभालना जानते हैं, बचाना जानते हैं इन तमाम चीज़ों से। तो वो उनकी मजबूरी है कि उन्हें कहना पड़ेगा, और उनका धर्म भी है कि वो कहें इस बात को। हम ये तो नहीं उम्मीद करते कि धैर्यवर्धन जी कहने लगेंगे, भाजपा के कोई प्रवक्ता कहने लगेंगे कि हाँ साहब वहाँ परेशानियाँ हैं, वहाँ हालात ख़राब है, वहाँ पर बड़ी मुश्किलें हैं। लेकिन वो असलियत यही है, सच्चाई यही है। ये हमने तो नहीं कहा था सिद्धार्थ मलैया जी के, हमने तो मुंह में नहीं डाल दिए थे अपने बोल के ये बोलिए वो बोलिए, जो वो निरंतर कह रहे थे। जो दर्शक यहाँ देख रहे होंगे, सिद्धार्थ मलैया जी के को फेसबुक पर वो सर्च कर लें और उनकी पूरी टाइमलाइन उठा के पढ़ लें, उन्होंने क्या क्या भाषण कहाँ कहाँ दिए, क्या क्या बात कहाँ कहाँ की, समझ में आ जाएगा। जनसंपर्क उनका जारी है जब से
और क्या कहकर उन्होंने अपनी दावेदारी को त्याग दिया। क्या कहा था उन्होंने मलैया मिल में जाकर, अभी 5 दिन पहले की बात है कि पिताजी का आदेश है इसलिए चुनाव लड़ने से इनकार कर रहा हूं। मतलब साफ था। अब दूसरी तरफ भी पढ़ लीजिए इस किताब को कि कहना क्या चाहते थे, और उसके बाद उनके समर्थकों का फूट फूट के रोना, ये उनकी फेसबुक के ऊपर वीडियो मौजूद है। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करती हैं। जयंत मलैया जी के क्या मजबूरियां रहीं, कि क्या उनको कहना पड़ा, ये तो हम नहीं कहते। व्यापारी वर्ग है, व्यापारी पृष्ठभूमि है व्यापार उनकी, तो अब किस तरह से वो अपने आप को संभाले हैं वहां पर, वो अलग बात है। तो मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन क्या सिद्धार्थ मलैया जी को मंच पे बुलाया गया, क्या उनसे बुलवाया गया, क्या उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि नहीं साहब मैं तो बिल्कुल मान रहा हूं राहुल सिंह लोधी की जो प्रत्याशी होना है और मैं उनके नेतृत्व को मानता हूं? नहीं, बहुत से अलग अलग बातें हैं। और कौन सी बहुत स्ट्रांग सीट है भारतीय जनता पार्टी की जो कहा जा रहा था, जिस तरह से भाषण दिए जा रहे थे। सुरेश शर्मा जी यहाँ मौजूद है, ये पुराने लोगों में से हैं, जानते हैं सारी चीजों को। 2008 का चुनाव जयंत मलैया जी वहां पर चंद्रभान जी से सिर्फ 120 वोटों से जीते थे। जयंत मलैया जी पिछला चुनाव 600 वोटों से मतलब जीते हैं, ऐसे भी हालात बने हैं। तो ये कोई बहुत स्ट्रांग सीट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। हार भी गया चुनाव, तो एक बार 5000 का आंकड़ा भी छुआ, ये भी इससे भी इनकार नहीं है, लेकिन बहुत मजबूत सीट नहीं थी। अब व्यक्ति विशेष के कितने वोट और सारी चीजें वो अपनी जगह पे होती हैं, आने वाले समय में पता चल जाएगा। और भाजपा के जो नेतागण जिस तरह से इंजेक्शन लगाने की बातें कर रहे हैं, इससे साफ है कि इन्होंने कोई काम तो किए नहीं है। बुंदेलखंड पैकेज की बात कर लीजिए, तमाम तरह की चीजों की बात कर लीजिए, क्या बताएंगे? तो यही टीका टिप्पणी करेंगे, अपने काम गिनाइए। हम जाएंगे मैदान में, हमारे काम गिनाएंगे, 15 महीने के हमारे काम 15 साल पे भारी हैं। तो ये आने वाला समय बताएगा, हम अपनी मजबूत। लेकिन अब अब्बास जी कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीद थी कि जयंत मलैया जो है वो वहां पर नाराज चल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फायदा होता नजर आ रहा था। लेकिन अब जब एक मंच पर नजर आए जयंत मलैया, एक साथ नजर आए, हालांकि अब ये पता नहीं है कि कितने साथ हैं, लेकिन एक साथ एक मंच पर नजर आना तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए झटका है कि जो फायदा जो कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा था वो अब नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष जो दूसरी पार्टी का हो उसके दम पे अपनी जीत के दावे करे। हमारी अपनी वहां पे कर्मभूमि है, हमने काम किए हैं, और दमोह में हमारे सिंबल पे चुनाव जीता था। एक वीडियो ऐसा मौजूद है जो वायरल हो रहा है तमाम जगह पे कि राहुल सिंह लोधी गद्दार कहलाएगा अगर वो पार्टी छोड़ देगा और बीजेपी का दामन थाम लेगा। इस तरह की सारी चीजें हैं, बहुत सारे समीकरण हैं। राहुल सिंह लोधी जी का क्या खुद का मैदान था, वहां कांग्रेस पार्टी का सिंबल था। कांग्रेस में जिस क्षेत्र की जनता ने विश्वास जताया था, दोबारा जताएगी। हम बता रहे हैं, हमारे पास काम बताने को है। भाजपा के पास आप सोचिए 17 साल के राज के बाद भी काम बताने को नहीं है। उमा भारती जी को नाराज निरंतर किया जा रहा है, उनके क्षेत्र में आती हैं तमाम चीजें। तो बहुत सारे समीकरण हैं। आने वाले समय में अगर इनके लिए आसान होता तो इतने सारा जो जमाई थी वहां चौपाल, वो जमाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऊपर से नीचे तक भाजपा के दिग्गज वहां पहुंच गए। हालात बहुत ज्यादा भाजपा के लिए फायदेमंद नहीं है, आने वाला समय बताएगा। ठीक है सुरेश शर्मा जी, जिस तरह से जयंत मलैया की नाराजगी की जो बातें थी, एक साथ एक मंच पर नजर आए, क्या मना लिया गया जयंत मलैया को या फिर अभी भी कुछ पेच बाकी है? देखिए, राजनीति में ये सब चीजें होती रहती हैं, और जब भी कोई पुराने प्रत्याशी के स्थान पर या लगातार जीतने वाले प्रत्याशी के स्थान पर किसी नए व्यक्ति को टिकट दी जाती है तो इस तरह की बातें स्वाभाविक रूप से आती हैं। जहां तक जयंत मलैया जी का प्रश्न है, तो मैं आपके चैनल पर पहले भी बोल चुका हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान से कम नहीं है जी। वो भारतीय जनता पार्टी में विष्णुदत्त शर्मा से कम नहीं है, और यही एक कारण है कि उनके नाम का बार बार उल्लेख किया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रत्याशी हो जाता है, ये जरूरी नहीं है कि वो उस क्षेत्र का नेता हो, क्योंकि नेता तो कोई और भी होता है। अब जैसे मान लो अजय टंडन जी भाजपा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे और वो उस समय कांग्रेस के नेता माने जाते थे। अब वो प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष है वो नेता हो जाएगा। तो नेता स्वाभाविक रूप से वो होता है जो या तो पद पर होता है या वो होता है जो जिसकी जन स्वीकार्यता है। जयंत मलैया जी की दमोह में जन स्वीकार्यता है। ये बात सच है कि कई दिन बार चुनाव जीतते जीतते कुछ लोगों से व्यक्तिगत नाराजगी, कुछ लोगों से व्यक्तिगत राजी हो जाती है, जिसके कारण जीत हार का अंतर घट बढ़ जाता है। तो इसका तात्पर्य लोकप्रियता समाप्त हो गई है, इससे नहीं माना जा सकता। कई बार क्या होता है कि कोई व्यवसायिक कारण होते हैं, कई बार सामाजिक कारण होते हैं, कभी जातीय धार्मिक समीकरण होते हैं, जिसके कारण मतों का कम ज्यादा हो जाना होता है।
लेकिन इन सब बातों के बाद एक बात जो है मैं जरूर कहूंगा कि जयंत मलैया जी ताकत है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह कहना पड़ा है कि यहां लोधी नहीं जयंत मलैया चुनाव लड़ रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि पूरी भाजपा जयंत मलैया की ताकत को स्वीकार कर रही है और जयंत मलैया की ताकत के कारण ही राहुल लोधी जीत पाएंगे। एक बात। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल लोधी जी और चंद्रभान लोधी का भी हमारे मित्र अब्बास भाई ने जिक्र किया था। चंद्रभान लोधी जो है वो उमा भारती जी के रिश्तेदार हैं और उमा भारती के रिश्तेदार होने के कारण वो कम ज्यादा वोटों से हार जीत थी और वो भाजपा के सांसद थे, कांग्रेस में गए थे। लोधी समाज का अपना समीकरण था और उमा भारती जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन था। उमा भारती जी के साथ प्रहलाद पटेल भी आते हैं। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों को यदि हम राजनीतिक जोर से पिरोने की कोशिश करेंगे तो चंद्रभान लोधी की कम वोटों से हार का कारण जीत जो है हम समझ सकते हैं। तो ये अगली बात है। फिर मैं इसी दौर के समापन में एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े जो नेताओं की जो समूह था जिसका आज उन्होंने प्रदर्शन किया है, यह प्रदर्शन एक वातावरण बनाने के लिए और जयंत मलैया जी के प्रभाव के साथ तुलना करने के लिए किया गया है, जिसका संकेत आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए हम एक बार फिर से चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं दमोह की जंग को लेकर, जिस तरह से बीजेपी एकजुट अभी नजर आ रही है उसको लेकर। तो चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो धैर्यवर्धन जी के पास में जाऊंगा। धैर्यवर्धन जी, जिस तरह से सुरेश शर्मा जी ने भी इसका जिक्र किया कि सीएम शिवराज को यह कहना पड़ा कि यहाँ पर जो चुनाव है वो जयंत मलैया लड़ रहे हैं, राहुल लोधी नहीं। तो जब इस तरह से जो बयान आया तो कहीं ना कहीं इस समझ लेना चाहिए कि जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है, और अगर जयंत मलैया ही चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर जयंत मलैया के नाम से ही लड़ा जाना चाहिए था। गुरु के दरबार में या मंदिर के दरबार में जाते हैं और पहले से कोई बड़ी प्रतिमा अगर वहां स्थापित हो जी, तो स्वाभाविक तौर पर लोग पहले महत्व उनको ही देंगे। बाद में कोई एक और देवता वहां स्थापित हो जाए या कोई दूसरे गुरु उत्तराधिकारी आ जाए तो महत्व उनका भी होता है, पर पुराने देवता का महत्व कम तो नहीं हो जाता, उनकी अपनी तपस्या होती है। तो स्वाभाविक तौर पर किसी जिले में या किसी सीट पर कहीं चुनाव है और वहां पर हमारे इतने सीनियर लीडर मौजूद हैं जिनकी पहचान, जिनकी तपस्या से भारतीय जनता पार्टी का एक रूपता के तौर पर वहां स्वीकार है आम जनता में, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे बड़े नेता वही तो कर रहे हैं जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। बिल्कुल सवाल नहीं, वैसे सवाल नहीं उठता अगर इस बात पे, अगर उनकी नाराजगी की बातें सामने नहीं आती और उन टिकट की मांग उनके द्वारा की गई थी, कहीं ना कहीं अगर उनको वो नहीं मिला, उनकी नाराजगी की जिस तरह से बात सामने आई, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से बार बार जयंत मलैया का नाम लेना और फिर ये कहना कि यहाँ पर जयंत मलैया ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको समझाइश देने की, उनको साधने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने मुझे लग रहा है इसी बात का उत्तर दे दिया था कि लोकप्रियता अपनी जगह है। लंबे समय से कोई बीजेपी में नेता है, बार बार चुनाव जीत रहे हैं, तो उनकी लोकप्रियता निश्चित तौर पर बहुत बड़ी हुई होती है। अब मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक हालात बने, जिन परिस्थितियों में तमाम कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़ करके आए और वो अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपनी वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए उनको अवसर दे रही है, तो चुनाव तो दमोह का हर कार्यकर्ता लड़ेगा। हर बूथ का कार्यकर्ता भी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ता है बीजेपी का।
वो तो हमारे बड़े नेता हैं, उनके नेतृत्व में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो यह निश्चित तौर पर नैसर्गिक है, सब कुछ प्रकृति की, इसमें कहीं कोई अलग बात नहीं। जी ठीक है। अब्बास जी, जिस तरह से जयंत मलैया की ही बात हो रही है तो लगातार कहा जा रहा है कि उनका काफी प्रभाव है क्षेत्र में, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, राहुल लोधी का समर्थन करते हैं, तो किस तरह से इसको देखा जाए? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि कांग्रेस को कितना नुकसान होगा अगर जयंत मलैया वहां पर एक फिर से पार्टी के साथ हो जाते हैं, क्योंकि उम्मीदें थी कांग्रेस पार्टी को कि वो अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर साथ रहते हैं तो देखिए, पहली बात तो अभी भी त्रिकोणीय मुकाबला ही है। एक वो है जो नाराज है वर्ग, जिसको जो चाहता था सिद्धार्थ मलैया को प्रत्याशी बनवाना, एक वो वर्ग है जो राहुल लोधी जी के साथ पार्टी के साथ है, और एक वो वर्ग है जो इन दोनों के खिलाफ है। तो वैसे भी त्रिकोणीय मुकाबला है वहां, लेकिन हमारी हार जीत त्रिकोणीय मुकाबले के ऊपर निर्भर नहीं है। हार जीत वहां पर लोकतंत्र के मामले के ऊपर है। दमोह की जनता जागरूक जनता है। दमोह की जनता जब ये राहुल सिंह लोधी जी पहुंचे थे तो उन्होंने दिखाया था कि वो कितनी निराश थी जनता, कितने गुस्से के अंदर थी कि इस तरह की सौदेबाजी। और जो हमारे मित्र कह रहे थे यहाँ वचनबद्धता है, जो भी है, इसको वचनबद्धता नहीं कहते बल्कि सौदेबाजी कहते हैं। वचनबद्धता वहां होती है जहां पर ऐसे आते और आप उसके बाद मेरिट्स के ऊपर टिकट वितरण करते तो बात अलग होती। चौधरी राकेश सिंह जी हमारे पार्टी में दोबारा वापस आए, लेकिन प्रत्याशी नहीं बने, वहां पर आगे बने भविष्य के अंदर, मेरी शुभकामना उनके साथ है। लेकिन पार्टी ने ये सौदेबाजी नहीं करी। जो आता है निष्ठा के साथ आता है, अपने हिसाब से आता है। ये तो मजबूरियां हैं कि आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, जो पार्टी को सींच रहा था बरसों से, उसको छोड़कर उन लोगों को आपको टिकट देना पड़ रहा है जिनकी वजह से आप सरकार गिराने में सफल हुए। तो ये सारी की सारी चीजें सौदेबाजी कहलाती हैं। यही चीज जनता को वहां पर नागवार। ऐसा तो हमने कई बार देखा है कि दूसरी पार्टी से कई लोग आते हैं, उनको टिकट दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावों की पोल खोलती है। देखिए, कहां दिया जाता है कहां नहीं दिया जाता एक अलग बात है, लेकिन मयंक जी, भाजपा आज ये कह रही है कि आपको तो वोट देना है जयंत मलैया जी को। वो पार्टी जो कहती थी, दावा करती थी कि हमारा सिंबल, हमारा नाम, प्रत्याशी कोई भी हो, आप वोट दीजिए भाजपा को, लेकिन आज व्यक्ति विशेष के ऊपर वोट मांगना उनकी मजबूरी बन गई है। यही कथनी और करनी का अंतर है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हालात आगे बताएंगे आपके कि किस तरह से जनता ने कुछ पूछना चाहते हैं जी। धैर्यवर्धन जी कुछ प्रतिक्रिया इस पर देना चाह रहे हैं आप? देखिए, सिंबल निर्जीव नहीं है। अब्बास हफीज साहब जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारा निशान कमल का फूल, निश्चित तौर पर हम कहते हैं, पर कमल के फूल पे हजारों लाखों कार्यकर्ता छिपे होते हैं। मैं आखिरी बात अपनी पूरी करना चाहता हूं। काम करते होते हैं। तो ना मलैया जी उससे अलग है, आज आप व्यक्ति विशेष पे आ गए, जनता ने देखा है, आपकी मजबूरी है। मैं आखिरी बात पूरी करता हूं अपनी। ठीक है धैर्यवर्धन जी, मैंने आपको मेरी आखिरी बात ये है कि सिद्धार्थ मलैया जी के, रुक तो जाइए, आप सुन लीजिए, मैंने आपके अपने टाइम पर मौका भी दे दिया, आपको समय दिया था। अब मैं मयंक जी इतना कहना चाहता हूं कि सिद्धार्थ मलैया जी ने 2 दिन पहले ये कहा कि निराशा रह जाएगी, मलाल रह जाएगा, क्योंकि ये लड़ने का वक्त था, लेकिन पिताजी के कहने पर हट गया। निराशा रह जाएगी, मलाल रह जाएगा, तो आने वाले समय पे संकेत क्या है आपको सामने दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। सुरेश शर्मा जी, जिस तरह से जो हालात हैं, भले ही नाराजगी की बात हो, एक साथ एक मंच पर आने की बात हो, तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन बड़ा ही दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला भी देखने को मिल रहा है। राहुल लोधी जो कांग्रेस पार्टी में थे, वो अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। जयंत मलैया जिनको उन्होंने चुनाव हराया था, अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि वो ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिरकार माना किसे जाए, कौन चुनाव लड़ रहा है वहां पर? देखिए मयंक जी, राजनीति का ककरहा जानने वाला व्यक्ति भी यदि उपचुनाव में निराशा और इस तरह की बात करता है तो राजनीति में परिपक्व नहीं है वो। और सिद्धार्थ मलैया यदि ऐसी बात कह रहे हैं तो ये उनके राजनीतिक परिपक्व होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उनका तो राजनीतिक कैरियर शुरू ही नहीं हुआ है। ठीक है जी, उनका तो राजनीतिक कैरियर शुरू ही नहीं हुआ, उन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, उनके पिताजी अभी हटे ही नहीं है। तो उत्तराधिकार की बात तब की जाती है जब आपका कहीं नंबर आ रहा हो। आपका नंबर 5 साल बाद आना था, यदि आना भी था तो। इसलिए आज ही जो व्यक्ति निराश हो रहा है वो राजनीति में परिपक्व नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जयंत मलैया जी के खड़े होने और सिद्धार्थ मलैया जी के खड़े होने में कौन के पक्ष में लोग जाएंगे, ये सबकी समझ में आता है। मैं इन सबसे अलग हट करके एक बात और कहना चाहता हूं, आप विचार करिए, ये राजनीति की गंदगी है।
मैंने कल भी परसों भी लगातार मैं चैनल पर ये बात बोल रहा हूं कि राजनीति की गंदगी है कि दल बदलुओं को जो है इस तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यदि जो मैं अभी भी कह रहा हूं, सिंधिया जी के साथ जो लोग आए थे, मैं उसे दल बदल नहीं मानता, क्योंकि वो सिंधिया जी के नेतृत्व में आए थे, क्योंकि सिंधिया जी ने ये सिद्ध करा कि कमलनाथ जी ने उनको अपमानित किया है। तो एक राजनीतिक कोई बेस के लिए परिवर्तन, ये शुद्ध रूप जी से लगता है जी दल बदलुओं को इतना ज्यादा महत्व दिया जाना भाजपा के लिए उचित नहीं है। कारण मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्या कल शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र बुधनी में कोई कांग्रेस का पूर्व विधायक आ जाएगा तो आप टिकट दे दोगे? क्या कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव क्षेत्र में कोई आ जाएगा तो आप टिकट दे दोगे? क्या प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और बीडी शर्मा के खजुराहो में कोई आ जाएगा तो आप टिकट दे दोगे? नहीं दोगे आप। और इसके अब मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, राहुल लोधी को टिकट दिए जाने से एक बात प्रमाणित हो गई कि ये लोग पैसे लेकर के नहीं आए, क्योंकि यदि पैसे लेकर के आते तो इनको टिकट नहीं मिलती। आप टिकट और पैसे दोनों चीज एक साथ नहीं ले सकते, तो ये एक बात डिनाई होती है। लेकिन मैं अपनी बात से ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से आए हुए दल बदलुओं और सत्ताखोरों का जो चरमोत्कर्ष हो रहा है, ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का घोर अपमान है, और ये अपमान आने वाले समय में दिखाई देगा। मयंक जी, लास्ट बात कह रहा हूं मैं कि अपनों से गुरेज और गैरों से मिलना, ये जो हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक है। पार्टी मध्य प्रदेश में सशक्त है, ये बिहार नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये तमिलनाडु नहीं है, ये केरल नहीं है कि बाहर से आपको आयात करने के लिए संगठन बनाने की जरूरत पड़े। मध्य प्रदेश वो दल है जिसके पास आपके पास कार्यकर्ता है। बिल्कुल सर, तो इसलिए बिल्कुल समय का अभाव है, बिल्कुल समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को हमको यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से दमोह में आज चुनावी सभा हुई, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है कि एकजुट हैं, सब एक साथ हैं और किसी तरह का कोई भितरघात यहां पर नहीं हो रहा है। जयंत मलैया के नाम की बार बार यहां पर बात कही गई कि वो यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब किस तरह से यहां पर पार्टी एकजुट है और किस तरह से यहां पर आगामी चुनाव में नतीजे आएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब जिस तरह से एक परंपरा यहां पर काबिज हुई है कि वहां पर एक दूसरी पार्टी से आए नेता को टिकट दिया गया और क्या कहते हैं, अपनी पार्टी के एक नेता को वहां पर दरकिनार कर दिया गया। अब ये किस तरह की परंपरा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।